बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ये शाम का टाइम है और असर के बाद का मतलब टाइम है। असर की अज़ानें हो चुकी हैं। मैं भी जा रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज रेसिपी भी बहुत अच्छी सी बना रही हूँ तो वो भी शूट कर लूँगी और साथ में थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि शाम में कितना ज़बरदस्त सा मंज़र होता है। ये देखें सूरज भी कितना मतलब प्यारा लगता है। अभी तो खैर ऐसा नहीं है कि सूरज डूबने वाला टाइम, तो असर की अज़ानें हुई हैं तो बस मैं शाम में यहीं आ जाती हूँ। थोड़ा सा चाय वाय बनाती हूँ अपनी, चाय वगैरह पीने के बाद फिर ये करती हूँ कि किचन की तरफ जाती हूँ। इतनी देर में मगरिब हो ही जाती है। और ये देखें मेरा कड़ी पत्ता मैंने भी बहुत ज़्यादा इतना बड़ा हो गया था मेरा, और फिर ये कि पता नहीं उसे नज़र लग गई थी या क्या हुआ था, बहरहाल वो ख़राब हो गया। और उसके बाद फिर ये कि मैंने इसकी सारी कटिंग करी और कटिंग करके माशाल्लाह फिर से थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बस ये कि पता नहीं ये इतना हल्का क्यों है, देसी है यानी, लेकिन खुशबू इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बस अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी असर की जी। बस इधर मैंने जाए नमाज़ बिछा ली और मैं इधर असर की नमाज़ अदा करने लगी हूँ। अब नमाज़ पढ़ कर फिर ये है कि शाम की चाय बनाऊँगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर जो खाना बना रही हूँ वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आ गई हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में, और किचन में मैंने चढ़ा दिया है दूध, और दूध के बाद ये है अदरक लहसुन मैंने काट के धो के रखा हुआ था। अब इसे मैं पीसूँगी क्योंकि अदरक लहसुन मेरा ख़त्म हो गया, और साथ ही बर्तन भी धोऊँगी। अच्छा जी, देखें ये मैंने अदरक लहसुन पीस लिया। अब मैं इसे बर्नी में भर दूँगी। बर्तन मेरे धुल चुके हैं, और साथ ही मैंने अपने ये चिकन मैंने भिगो दिए सिरके वाले पानी में ना थोड़ी देर के लिए कि चिकन फिर वॉश करूँगी। आज मैं बना रही हूँ मंदी, बहुत ही ज़बरदस्त सी मंदी ये घर में तैयार होगी। इसकी फुल रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और अभी मैं बना रही हूँ ये मंदी, मैंने भिगो दी है। मतलब जो पीस है ना, 2 चेस्ट के पीस हैं और 2 ये लेग के पीस है ना, तो एक पूरी बड़ी चिकन लेकर उसके 4 टुकड़े करवा लिए थे। इस तरीक़े से इसको मैंने अभी सिरके वाले पानी में ना भिगो के रख दिया थोड़ी देर के लिए, नमक और सिरका डालकर, कि मैं इसको अच्छी तरीक़े से वॉश करती हूँ। और बस ये है कि अभी छोटे मोटे थोड़े से काम है, बोतलें वगैरह भरनी है पानी की, तो वो सब करके फिर मैं किचन में ही काम करने आती हूँ। फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी ये देखें चाय बनना शुरू हो गई है। चाय मैंने चढ़ा दी थी अपने लिए, साथ ही दूध भी बॉयल हो ही रहा है। और इधर आ गई थी मैं, ये सबसे बड़ा जो काम है चावल को भिगोने का, तो ये मैंने चावल भिगो दिए हैं। मेरे पास बासमती राइस ख़त्म हो गए थे तो मैं सिला राइस की बना रही थी मंदी, और साथ ही ये चिकन मैंने वॉश करके इसमें रख दिए छलनी के अंदर, सिंक के अंदर। और इधर आ जाती हूँ मैं अपनी सब्जियों की तरफ। तो आलू मटर और गाजर भी बना रही हूँ मैं। तो मटर तो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी, इस वजह से कि मटर जो है ना मैं लाई थी आधा किलो, तो छीली नहीं थी, तो मैंने क्या करा अभी सारी छील लिए। गाजरें भी छील ली मैंने। और आलू मटर गाजर की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मैं ये चावल वगैरह इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। बिरयानी या मंदी इस टाइप की चीज़ें जो ना बस चख लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा चलो अपने और अपने हस्बैंड के लिए ना मैं थोड़ा सा ये बना लेती हूँ आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी ना। तो बस पहले चाय पीऊँगी, और चाय के साथ मैंने मंगा लिए थे केक रस्क, क्योंकि बच्चों को ना फिर चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है थोड़ा बहुत। तो मैं तो खाली चाय पीऊँगी, और ये है कि बच्चों के लिए मैंने केक रस्क मंगा लिया 1 पैकेट। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने कहा खा लेंगे, खाना पकने में अभी थोड़ा सा टाइम है। वैसे तो चलते फिरते फ्रूट वगैरह भी काट के दे देती हूँ ताकि बच्चे ये चीज़ें खाते रहें। तो बस चाय निकालती हूँ, चाय पीती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी इधर आ गई हूँ मैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ साथ साथ ही, क्योंकि मगरिब के बाद में हम ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो इधर बच्चे स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, इनको भी कराना होता है। उधर फिर अभी किचन में जाऊँगी तो इधर हसन भी कर रहा है, हानी भी कर रही हैं दोनों। तो इनका होमवर्क भी है, डिक्टेशन भी दिया हुआ है याद करने के लिए। तो अभी मतलब वो डिक्टेशन कल होगा तो उसकी भी प्रैक्टिस करवानी है। तो साथ साथ ये वाले काम भी चल रहे हैं, क्योंकि जब तक इनके साथ बैठो नहीं तो ये लोग फिर इस तरीके से काम करते नहीं हैं। तो पहले मैं इनको होमवर्क कराऊँगी फिर किचन में जाऊँगी। जी देखिए इधर आ गई हूँ मैं किचन में, और बच्चे भी अभी पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा बहुत काम रह गया है। इधर मंदी के लिए मैंने ना पतीली में तकरीबन 2 गिलास पानी लिया है, और उसके अंदर ये चिकन के पीस डाल के 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया का डाल दिया, नमक का डाल दिया। इधर हम मंदी मसाले की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो कि हमें पीसनी है, और थोड़ी बहुत अभी मैं इसमें साबुत डाल दूँगी। और बाकी छोटी इलायची है, बड़ी इलायची, काली मिर्च है, लौंग है, जावित्री का टुकड़ा है, छोटा सा एक जायफल का टुकड़ा है, काला ज़ीरा है। इसके अलावा हमारे पास ये दालचीनी है। तो इन सारे मसालों को, सफ़ेद ज़ीरा भी डालूँगी आधा चम्मच, इन सारे मसालों को डाल के और मैं पीस लूँगी अच्छे तरीके से जो ना। तो ये हमारा मंदी का मसाला हो जाएगा। इसके अंदर और जो मसाले ऐड होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अभी हम जो ना ये चिकन को बॉयल कर रहे हैं।
मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे, हाफ डन से भी कम करेंगे, ये नहीं कि हम हाफ डन करेंगे और उसके बाद इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं अपनी मंदी की। तो जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो मैंने भी बाहर निकाल के रख ली हैं और अभी ये मसाला भी पीस के रख लेती हूँ। फिर इसमें क्या क्या ऐड करूँगी वो भी आपको ये मैंने चिकन निकाल लिया और इसका जो स्टॉक था वो भी मैंने निकाल लिया। बस सिर्फ हमने 10 मिनट भी मुश्किल इसको पकाया है, इससे ज़्यादा देर नहीं पकाया। अभी ये थोड़ी सी मतलब हाफ डन से भी ज़्यादा कच्ची है, देखिए इतना नज़र आ रहा है आपको कि अभी ये थोड़ी कच्ची है। और इसका मसाला मैंने तैयार कर लिया है। मैंने क्या करा कि जो मसाला मैंने पीसा था वो ले लिया, इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाली, नमक डाला और मज़ीद थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला, मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने 1 टीस्पून, इतने ही बड़ा चमचा 1 टीस्पून के करीब मैंने वो डाला। 4 चमचे दही के डाले और इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लिया। अब चिकन पाउडर रह गया था वो मैंने अभी दिखाया नहीं था, मैंने कहा सामने डाल दूँगी। तो चिकन पाउडर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। 1 नींबू का रस डालूँगी इसके अंदर और जर्दे का कलर ज़रूर डालिएगा। तो जी ये देखें मैंने नींबू के रस को और चिकन पाउडर को मिक्स कर लिया। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून के करीब ऑयल। तो ये देखें ये 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऑयल भी डाल रहे हैं और अच्छे तरीक़े से मिक्स करेंगे और सारा ये मसाला हम अपने चिकन के ऊपर अच्छे तरीक़े से लगा लेंगे। अच्छा ये देखें मैं सारा जो ना मसाला इसमें मैरिनेट कर रही हूँ चिकन के अंदर अच्छे तरीक़े से और इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और अपने पुलाव की तैयारी करते हैं। जो मंदी राइस बनाएंगे ना हम उसके राइस की तैयारी करते हैं। तो जी इधर आ गई हूँ मैं कि ये अपनी मंदी राइस बनाने के लिए। तो साथ में मैंने क्या करा, ऑयल लिया, उसमें सिंपल मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज काटी और वो डाल दी। 2-4 काली मिर्ची डाली हैं और हाफ़ टीस्पून ज़ीरे का डाला है। बाकी इसमें बहुत सादा सा ये बनेगा पुलाव स्टाइल में। और अब मैंने क्या करा है कि इसके अंदर देखें प्याज का हमें कलर नहीं चेंज करना, बस इतना ही कलर रखना है प्याज का। ये देखें सॉफ्ट भी हो गई है और हल्का हल्का सा कलर भी आना शुरू हो गया, वरना फिर ये होगा कि हमारे राइस का कलर ख़राब हो जाएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन के 2 टेबल स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। और ये मेरे पास जो है हरी मिर्ची कुटी हुई हैं वो डाल दी मैंने इसके अंदर। और साथ ही हम क्या करेंगे, दही डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन आधा पाव से थोड़ी सी ऊपर डालेंगे दही हम। ये मेरे पास आधा किलो थी, लेकिन जो है ना वो मैंने अभी मंदी में भी इस्तेमाल करी जो हमने चिकन को मैरिनेट किया है। तो तकरीबन आधा कप उसमें चली गई और ये इधर जो है ना क्या कहते हैं आधा पाव के करीब हमने यहाँ पे डाल दिए। तो तकरीबन हमारी 1.5 पाव के करीब चिकन जो है ना वो लगी है इसके अंदर, वो दही लगी है इसके अंदर। और साथ ही हमने ये जो हमने यखनी का बनाई थी ना, स्टॉक निकाला था चिकन का, इसमें मैंने चिकन पाउडर मेरा बचा हुआ था हाफ़ जो है ना क्या कहते हैं, तो उसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। और नमक जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। मसाले और कुछ भी नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें मसाले थोड़े हल्के ही अच्छे लगते हैं और ज़्यादा मसाले वाली ना ये मंदी अच्छी नहीं लगती किसी को भी ना हमारे यहाँ। तो अभी साथ में पहले इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। चावल मैंने पहले से ही भिगोए हुए थे, तो वो मैं जब डालूँगी तो आपको दिखाती हूँ। तो जी देखें मैंने अभी ढकना हटाया और इसमें मैंने एक चिकन क्यूब मेरे पास थी तो वो भी डाल दिए मैंने और बॉयल आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने राइस डाल देंगे जो कि हमारे बॉयल वो भीगे हुए रखे हुए ना। ये देखें इसका पानी निकाल लेती हूँ एक्स्ट्रा। तो जी देखें ये मैंने इसमें चावल डाल दिए और इतना पानी डाला कि इसमें हमारे चावल को हो जाए अच्छे तरीक़े से। कवर कर देते हैं, नमक टेस्ट कर लीजिएगा इस स्टेज पे और आ जाते हैं अपनी मंदी की तरफ। जी मैंने एक पैन ले लिया और उसको मैंने हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब हम अपनी जो है ना चिकन जो है इसके ऊपर रख देंगे इस तरीक़े से, ताकि हम बल्कि मैं पलट के रखूँगी ताकि नीचे से हमारा अच्छा सा कलर आए। स्टार्टिंग में ही कलर हमारा नीचे से अच्छा आ जाए, इसी तरीक़े से चिकन रख दूँगी। ये देखें अब हम पलट लेते हैं और कितना ज़बरदस्त सा देखें हमारा कलर आया है चिकन के ऊपर माशाल्लाह से। इस तरह हम जो है ना चिकन को पलट लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है इसका, बिल्कुल रोस्टेड ऐसे लग रहा है कि रोस्ट हुई हुई है। तो इसी तरीक़े से बस सारी चिकन पलट कर और जो है ना ये कहते हैं 10 मिनट 15 मिनट और पकाते हैं ताकि हमारी चिकन अच्छे तरीक़े से गल जाए। अच्छा ये देखें मैंने चिकन पलट दी है, तो जो मेरे पास मसाला बचा था उसमें हल्का सा पानी डाला और वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का जो है ना कि कहते हैं इसके ऊपर लुक आ जाए। ये देखें इस तरीके से चावल देखें जी हमारे दम की पोजीशन में आ गए। मैंने ये 2 कलर जो है ना कि कहते हैं अपने पास घोल के रखे हुए, एक ऑरेंज और एक येलो कलर। तो मैं थोड़ा सा येलो डालूँगी और थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालूँगी ताकि हमारे चावलों में बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाए। और मैं इसको रखूँगी दम के ऊपर। चलिए देखें ये हमारी मंदी जो है ना ये तैयार हो गई है। अब मैंने क्या करा, ये मेरे पास मक्खन है तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ना मक्खन लगाएंगे ताकि अच्छा सा शाइनी सा हो जाए हमारा ये टिक्का और इस मंदी का जो है। और चावल भी हमारे तैयार हो गए, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ।
बस देखें बड़ा जूसी सा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मैं तोड़ इसलिए नहीं रही, अभी मैं जब डिश आउट करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल मैंने स्लो आंच की है। और आ जाते हैं अपने इधर राइस की तरफ। राइस में देखें माशाल्लाह कितना हमारा धुआं उठ रहा है। और अब हम अपने चावल देखते हैं, बिल्कुल हमारे चावल रेडी हो गए हैं। और ये देखें 2 कलर हैं इसके अंदर, तो कितने ज़बरदस्त है ये 2 कलर के चावल। ये देखें कितना खूबसूरत लगेंगे जब हम इसके ऊपर अपनी ये चिकन रखेंगे। तो बस ये दम हो गए, साथ में वो भी मतलब बन गई है। अब मैं आपको डिश आउट करती हूँ और दिखाती हूँ। आउट करते हैं चावल को अपनी, और मंदी को भी पूरी आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो ये देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह से लग रही है हमारी मंदी। ये देखें ज़बरदस्ती तैयार हुई है। साथ में मैंने जो मंदी की स्पेशल चटनी होती है टमाटर वाली, वो बनाई हुई है लाल मिर्चों के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त देखें हमारे चावलों का लुक आया है। ये देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है। एक मैंने चेस्ट का पीस रखा है, एक लेग का पीस रखा है। बिल्कुल करीब से देखिए तो आपको पता चलेगा, बहुत ही ज़्यादा टेंडर जो है चिकन हमारी तैयार हुई है। साथ में ये देखें टमाटर की चटनी के साथ तो और ही मज़ा ये मंदी देती है साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि देखें ये रेसिपी आप लोग को इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। और बस मैं ये भी खाना लगाऊंगी तो एक लुक आपको खाने का दिखा दूंगी इंशाल्लाह। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में।